अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। अंकिता, ये कैसे पराठे सेके हैं तुमने? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पराठे सेकना भी नहीं सिखाया ढंग से? कमला जी ने नाश्ता करते हुए अपनी बहू से गुस्से में कहा। लाइए मम्मी जी, ये मत खाइए, मैं दूसरा सेक देती हूँ। बहू अंकिता ने डरते हुए कहा, रहने दे, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसी बहू मिली है, जिसे कोई भी काम करना नहीं आता। कमला जी की आवाज़ और भी ज़्यादा ऊंची हो गई। अंदर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा रोहित सब सुन रहा था। उसने अंकिता को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना बनाने में मन लगा लिया करो, लेकिन सुनती ही नहीं हो। रोज़ रोज़ मम्मी का मूड ख़राब कर देती हो। अंकिता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हिसाब से तो पराठे अच्छे ही बनाए थे, जिसे ससुर अरविंद जी ने बड़े मन से खाया था, लेकिन सासू माँ को पता नहीं क्यों उसकी बनाई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। रोहित ने अंकिता से प्रेम विवाह किया था। कमला जी इस रिश्ते के खिलाफ थीं, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के थे। अरविंद जी ने बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं राज़ी हुई थी वो, लेकिन दिल से वो उसे ना अपना सकी थी। अंकिता रोहित के साथ ही ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन रोहित ने शादी के बाद उससे कहा, देखो अंकिता, मम्मी वैसे ही इस शादी के खिलाफ थी। तुम जॉब करोगी और दिन भर घर से बाहर रहोगी तो उनका दिल कैसे जीत पाओगी? तो अभी तुम जॉब छोड़ ही दो तो ठीक रहेगा। अंकिता को भी रोहित की बात ठीक लगी। उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, एक देवर और एक ननद भी थे। जेठानी चूँकि जानती थी कि सासू माँ अंकिता को पसंद नहीं करती, इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो घर के कामों से कन्नी काट लेती। ननद कॉलेज जाती थी, वो भी कोई काम नहीं करती थी। कमला जी तो वैसे ही हर दम उससे चिढ़ी ही रहती थी। अंकिता सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिन्नी सी नाचती ही रहती, फिर भी सबके मुंह बने रहते। सबका मुंह बनाना अंकिता को नहीं अखरता था, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि वो एक न एक दिन सासू माँ का दिल जीत ही लेगी। लेकिन जब रोहित भी अपनी माँ की ही भाषा बोलने लगता, तब अंकिता का दिल रो उठता। वो सोचती, ये वही रोहित है जो शादी से पहले कितने वादे करता था कि उसे रानी बनाकर रखेगा, परिवार के सामने उसकी ढाल बनकर रहेगा। वही रोहित अब उसे ही हर बात पर गलत ठहरा देता। एक दिन कमला जी फिर कपड़ों को लेकर चिकचिक कर रही थी। ये हर दम मशीन क्या लगाती रहती हो? कपड़े क्या हाथ से नहीं धो सकती? बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी आकर भरेंगे? सुनकर अंकिता का मन दुखी हो गया। सासू माँ उसे कुछ भी कह लें, वो सहन कर लेगी, लेकिन बात अब पापा तक पहुँच रही है, ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अब और नहीं। घर को संवारने और अच्छी बहू बनने के चक्कर में वो खुद का वजूद खोती जा रही थी। फिर भी कोई खुश नहीं है। अकेले काम की वजह से उसे ढंग से संवरने का मौका भी ना मिल पाता था, जिसकी वजह से रोहित भी खींचा सा रहने लगा था। जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, वहाँ उसकी क्रिएटिविटी की वजह से उसका अच्छा नाम था, लेकिन यहाँ तो वो बस घर की मुर्गी ही बनकर रह गई थी। ऊपर से आज मेरे पापा का नाम भी घसीट लिया गया। उसने मशीन में कपड़े धोकर सुखाए और अपने रूम में चली गई। एक कोने में समेटकर रख दिए गए लैपटॉप को उठाया और कंपनीज में अपना रिज्यूम पोस्ट करने लगी। भाभी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? मम्मी कब से आवाज़ें दे रही हैं। मुझे भी कॉलेज से आए इतनी देर हो गई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी ननद राशि ने उसके रूम में जाकर तुनकते हुए कहा, भूख लगी है ना राशि? तो भगवान ने तुम्हें भी तो 2 हाथ दिए हैं, कुछ बना लो ना, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। राशि ने ये बात और भी नमक मिर्च लगाकर कमला जी को बताई। घर में कोहराम मच गया, लेकिन अब अंकिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपना रिज्यूम पोस्ट करने के बाद वो अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर बैठ गई। उसमें से एक अपनी पसंद का सूट निकाला और पहन लिया। करीने से अपने बाल संवारे, पर्स उठाया और अरविंद जी के पास जाकर बोली, पापा जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अरविंद जी उसका ये रूप देखकर प्रसन्न हो उठे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। मार्केट से उसने अपना कुछ घरेलू सामान और खाने पीने की चीज़ें लीं और घर आ गई। रात को जब रोहित ऑफिस से आया तो कमला जी ने खूब कान भरे। गुस्से से भरा रोहित कमरे में गया तो देखा अंकिता लैपटॉप लिए बैठी थी। ये सब क्या नाटक बना रखा है अंकिता? मम्मी बता रही हैं कि तुमने दिन में खाना भी नहीं बनाया और बिन बताए कहीं चली भी गई थी। क्या है ये सब? रोहित, इस घर में सारे काम करने का ठेका सिर्फ मेरा है।
भाभी कुछ नहीं करती, मम्मी जी उन्हें तो कुछ नहीं बोलती, फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के काम में लगी रही। अपने आप को, अपनी सारी योग्यताओं को किनारे कर दिया। रोहित, आपने भी तो 7 फेरे लेते वक्त 7 वचन दिए थे। कहाँ गए वो वचन और कहाँ गए वो वादे? आपकी बात मानकर मैंने जॉब छोड़ दी ताकि सबको अपना बना सकूं, लेकिन अपना बनना तो दूर, आज मेरे पापा को भी बीच में घसीट लिया गया। तो अब मैं फिर से जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे इस योग्य तो बना ही दिया है कि बिजली का बिल भर सकूं। अंकिता ने ये बातें जानबूझकर कुछ तेज आवाज़ में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ, जेठानी और ननद कमरे के बाहर ही कान लगाए खड़ी हैं, उसके और रोहित के बीच के झगड़े को सुनने के लिए। उसकी बात सुनकर रोहित सकपका गया। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया अंकिता? ये जॉब की बात कहाँ से उठ गई? रोहित, दरअसल अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। मैं अपना वजूद, अपना करियर भुलाकर सबको खुश करने चली थी, लेकिन भूल गई कि यहाँ तो किसी को भी मैं पसंद हूँ ही नहीं। मैं तब भी हंसते हंसते सब सह लेती, लेकिन आज जब मम्मी जी ने कहा कि बिजली का बिल क्या मेरे पापा भरेंगे, तब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हो गया। तो अब मैं लाचार बेबस बहू बनकर नहीं रह सकती। ऑफिस में मेरी क्या रेपुटेशन थी ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। बाहर खड़ी कमला जी को अब पछताने के सिवा कुछ हाथ न लगा और जेठानी भी अंकिता की बातें सुन इधर उधर देखने लगी। रोहित भी समझ चुका था कि अब अंकिता अपने कदम पीछे नहीं लेगी, तो उसने भी उसका साथ देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अंकिता की बात तो सही ही थी, वो अपने किए वादों को नहीं निभा सका था। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।